A very good morning to all students. Once again, we are discussing lots of the important questions related to the A of part A of class 12 accountancy, and this question is taken from the previous year board questions which are issued by the CBSE. So the first question of today's video which are related to the issue of share, and the question is Ritwik Limited forfeited 250 share of rupees 100 each issued at 10% premium for non-payment of allotment money of rupees 30 per share including premium, and first call of rupees 30 per share and the second and final call of rupees 20 per share was not yet called. 100 share out of these were reissued at 80 paid up for rupees 90 per share. Past journal entry regarding the forfeiture and reissue of the share. And this question is very important for us because 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लगभग चांसेस होते हैं। सो पहला आपने देखा कि कंपनी ने क्या किया, शेयर को फॉरफीट किया, और एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई 2016 में आ चुका है ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ साथ 4 मार्क्स का आया है, मैं मार्क्स पे लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। सो पहले कंपनी ने शेयर को फॉरफीट किया। फॉरफीट करने की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन ए। यहां पर आपको ये देखना है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको नहीं मिला है क्योंकि लिखा है द सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट कॉल्ड, एंड नॉन पेमेंट यहां पर जो लिखा है अलॉटमेंट मनी भी लिखा है क्वेश्चन में। और कितना शेयर फॉरफीट करें? 250 शेयर। कॉल्ड अप कितना होगा जिसमें हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं लें, यानी 20 न लें, तो 100 में से 20 ले गया तो 80 हो गया, 00 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा था? 10% प्रीमियम, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 2,500। फॉरफीचर में क्या लिखते हैं? जितना मिला। एरिया कॉल से नहीं लिखते हैं जितना नहीं मिला। तो क्या नहीं मिला इस क्वेश्चन में? क्लियरली लिखा है 30 रुपीज कॉल का और 30 रुपीज अलॉटमेंट का। 30 रुपीज अलॉटमेंट का और 30 रुपीज कॉल का, यानी 60 रुपीज पूरे 250 शेयर पे आपको नहीं मिला। सो इसका मतलब इट विल बी 15,000 आपको नहीं मिला। तो कितना मिला होगा? 22,500 में 15,000 नहीं मिला तो आपको कितना मिला होगा? 7,500 आपको मिला होगा। एंड आफ्टर दैट कंपनी ने क्या किया? 100 शेयर इसमें से इशू किया, पूरा नहीं 100। तो उसकी एंट्री क्या होगी? और भी किस पर इशू किया है? 80 पेड अप फॉर रुपीज 90 पर शेयर। 80 पेड अप मतलब शेयर की वैल्यू कितनी है? 80, और कितना मिल रहा है? 90। कितने शेयर का? 100। शेयर है 80 का, तो शेयर गया 8,000 रुपए का, आया कितना? 9,000 रुपए। किस नाम से लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। एंड यू नो वेरी वेल, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? द बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। सो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फॉर फ्यूचर अमाउंट, याद है? टोटल फॉर फ्यूचर अमाउंट अपॉन टोटल फॉरफीटेड शेयर मल्टीप्लाइड बाई रीइश्यूड शेयर एंड अमाउंट यूटिलाइज ऑन एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। सो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के लिए फॉर्मूला हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। टोटल फॉरफीटेड अमाउंट विल बी 7,500, total forfeited share is 250, reissued share is 100, यूटिलाइज नहीं पता, इसमें एक 0 भी बचा रहेगा, एक कटा, that will be 3,000. So amount transferred to capital reserve will be 3,000. ये हो गए 3 एंट्रीज विथ प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट के साथ, उसके साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ओके, सो प्लीज नोट डाउन
this question in your copy properly, and thereafter we will move to the next question, which are related to the another topic of your syllabus. Let's we move to the next question, and this question is related to the dissolution of partnership firm. The question is, Akhil Bravo were partners in a firm in the ratio of 3:7, and first for 2020 their firm was dissolved. After transferring assets and outside the liabilities to realization account, you are given the following information. So pass the journal entries at the time of dissolution of पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी उस टाइम क्या आप जनरल एंट्री पास करोगे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹54,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 75,000, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है. एंड पेड टू द फर्म ₹21,000. इसमें लिखा हुआ है एक क्रेडिटर है 54,000 रुपए का, जिसने मशीनरी वैल्यूड की 75,000 रुपीज की, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी. और जो बैलेंस अमाउंट था 21,000 उसने क्या दिया, फर्म को दिया. सो इसकी एंट्री होगी बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन. कितना वो फर्म को देगा, 21,000. सेकेंड will be a second creditor for ₹7,500 accepted furniture as 6750 in full settlement of his claim. तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि जब हम किसी लायबिलिटी से किसी एसेट्स को पे ऑफ कर देते हैं, सॉरी किसी एसेट से किसी लायबिलिटी को पे ऑफ कर देते हैं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है. नंबर थर्ड, a third creditor amounted to 13,500 accepted 6750 in cash and investment 6450 in full settlement of his claim. तो एसेट्स लिया, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी. हाँ, कैश ले लिया, इसकी एंट्री होगी. तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना पे किया हमने, 6750. The next will be a लॉस ऑन डिसोल्यूशन वॉज 22,500. डिसोल्यूशन पे लॉस कितना हुआ, 22,500. और इस लॉस को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ए और बी. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3:7. सो उसकी एंट्री होगी ए's कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. लॉस हुआ 22,500 का. किस रेशियो में बियर करेंगे, 3:10 एंड 7:10. तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना. ये देखो 4 एंट्री आपको पास करनी है, एंड यू विल गिव द 4 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. इस तरह के देखो क्वेश्चंस आपको इतने इजी मिलेंगे एग्जामिनेशन में. ओके, एक और टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं. द क्वेश्चन इज वेरी इजी. ऑन 1st April 2020 a firm had total assets of ₹1,75,000, excluding a stock of 35,000. The current liability were 17,500 and balance constituted partners capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued as 1,05,000 at 4-year purchase of super profit. Find the actual profit of the firm. ये क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है, और वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड का है. सो आपको पता है गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक. और उसमें ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न. ये भी क्लियरली गिवन है.
normal profit equals to for capital employed into rate of return upon 100. So you can see that in this question, super profit is given and super profit is not given, but in this question goodwill is given is 1,05,000. 1,05,000. Super profit is not given and number of year purchase will be a 4. So super profit equals to 1,05,000 divided by 4. 26,250 is a super profit. In this question, average profit is not given and normal profit is not given. So normal profit कैसे निकलेगा? Capital employed is given. The capital employed you know very well. Assets is capital employed कैसे निकलता है? Total assets minus external liability. Total assets is 1,75,000. Excluding stock है तो उसमें stock को add कर देंगे and current liability को minus कर देंगे. So it will be a 210 minus 17,500. 10 गया तो 2 बचा, 7,500 और गया तो कितना बचा? 1,92,500. So normal profit is 1,92,500 and the rate of return will be in this question is 8%. So 15,400 is the normal profit. Super profit is 26,250. Average profit is not. यही तो आपको कैलकुलेट करना है and normal profit is 15,400. So average या actual profit will be the average profit will be a 26,250 plus 15,400, that is an 41,650 and this is a right answer. Okay, so इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे घुमाकर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन सारे क्वेश्चंस पे भी वर्क कर लो आप लोग. Now we are moving to the next type of the question, and this question will be related to the issue of debenture for consideration other than cash. And the question is very clear. Neeraj Limited took over the business of Ajay Enterprises on 1/4/2020. The details of the agreement regarding the assets and liabilities to be taken over are: the two values are given, the book value and the agreed value. Building 20 lakh for rupees 35 lakh, plant and machinery 12 lakh for rupees 8 lakh, stock for rupees 4 lakh to 4 lakh, trade receivable 5 lakh for rupees 4 lakh, creditors 2 lakh for rupees 3 lakh, outstanding expense 50,000 for rupees 1 lakh. Edward decided to pay the purchase consideration as rupees 7 lakh through check and balance by issue of rupees 2 lakh. 9% debenture of rupees 20 each at a premium of 25%. Journalize. So you can see that in this question Neeraj Limited क्या कर रहे हैं? Issue कर रहे हैं as a debenture. Issue of debenture as for consideration for consideration other than cash. यहाँ पे डिबेंचर इशू हो रहा है कैश के अलावा कंसिडरेशन, एंड यू कैन सी दैट फर्स्टली वी आर इशू द बिल्डिंग, वी purchase a building, so the first entry will be a building account debit, plant and machinery debit, stock debit, trade receivables debit, and creditors
and outstanding expenses will be credited, as well as the seller's names also is given, that is an Ajay Enterprises. Okay, ये एंट्री होती है एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज टू परचेस कंसिडरेशन के अमाउंट से वेंडर का नाम. देयर आफ्टर वी पुट डाउन द वैल्यूज, दैट इज एन 35 lakh, 8 lakh, 8 lakh, 4 lakh, 4 lakh, 10 lakh. And the creditors 3 lakh, outstanding expense 1 lakh, and this purchase consideration, the amount of the purchase consideration will be 57 lakh. So you can see that in the credit side will be a 57 lakh, 57 lakh, yes, 57 plus 3 lakh is 60 lakh, plus 1 lakh, it is then 61 lakh. In the debit side you can see that 35 lakh is 43, 47 and 51. So the difference will be a 10 lakh in the debit side, and it will be taken as an goodwill. The second journal entry will be a, we paid the Ajay Enterprises for the issue of debenture, and this debenture will be issued at 25% premium, and the face value of the debenture is 20 and the premium is 25%. So 20 ka 25%, that is an issue price will be a 20 plus 20 ka 25%, that is an 5. So issue price will be a 25. So number of debenture will be a, purchase consideration will be a 57 lakh divided by 25. 57 lakh divided by 25. So the number of debenture will be a, no, in this question it is clearly given 7 lakh rupees का वो क्या करेगा, चेक पे करेगा. So 50 lakh rupees आपको पे करना पड़ेगा. क्यों? 57 lakh में उसने 7 लाख रुपए का क्या दे देगा, वो चेक दे देगा. So number of debenture will be a 2 lakh debenture. So the second entry will be a Ajay Enterprises को हमें क्या देना है, चेक. So चेक इशू करने के लिए क्या लिखेंगे, to bank, and the value of payment of the value is 7 lakh, and number second entry A, and number third entry will be O. Ajay Enterprises 50 lakh to debenture. कितना डिबेंचर इशू करना है, 2 lakh into 20, that is in 40 lakh. और इशू किस पे करना है, प्रीमियम पे. सो प्रीमियम इशू है तो क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. कितना प्रीमियम है, 5 लाख इंटू 2 लाख, दैट इज एन 10 lakh. So this is called issue of debenture for consideration other than cash. Now we are moving to the next question, and this question is related to the issue of debenture on condition of the redemption. On 1st April 2019, JED Limited issued 10,008% debenture of rupees 100 each at a premium of 5% to be redeemable at a premium of 10% after 5 years. The entire amount was payable on application. The issue was oversubscribed to the extent of 10,000 and the allotment was made proportionately to all the applicants. The security premium amount has not been utilized for any other purpose during the year. Give journal entry for the issue of debenture and writing of loss on the issue of debenture. So in this question you can see that company ने पहले debenture issue किया, तो हम पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम उसको राइट ऑफ भी करना है.
सो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे ऑन विच डेट, ऑन 1st अप्रैल 2019. सो इन दिस क्वेश्चन firstly we draw the format. You know very well date, second will be a particulars, third will be a LF, fourth will be amount debit, and fifth will be amount credit. Okay, now the first entry will be here on 1st April 2019. हमने डिवेंचर इशू किया, so the entry will be a bank account debit to debenture application and allotment, and the value is, how many debenture are issued? 10,100 rupees at a premium of 5%. So 10,000 multiplied by 105. Okay, issued each at a premium to be redeemable at a premium of 10%. So in this question you can see that company कितने डिवेंचर हैं 10 लाख, बट ओवर सब्सक्राइब्ड हैं क्योंकि एप्लीकेशन कितने के लिए आया है 20,000 के लिए आया है. सो इट विल बी 21 lakh. The second will be on the same day, you know very well, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के लिए कितना आया 21 lakh, लेकिन एक्चुअल डिवेंचर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम लोग, एक्चुअल हम लोग लिख सकते हैं 10,000, वो भी 100 रुपीज से, उससे ज़्यादा नहीं. तो 10 लाख रुपीज हम लोग डिवेंचर में ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. ओके, एंड द वेरी गुड इंफॉर्मेशन इज ओवर सब्सक्रिप्शन जितना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं. तो कितने पे ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आया है 10,000 पे, वो भी कितना रुपए आया 105 रुपए आया. तो ये 10,50,000 रुपए हम लोग रिटर्न कर देंगे. और इशू है प्रीमियम पे, तो इशू के प्रीमियम को क्या दिखाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और इशू का प्रीमियम कितना है 5 रुपए, कितने शेयर पे 10,000 शेयर पे 50,000. और रिडम्पशन कितने पे है, रिडम्पशन है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. रिडम्पशन किस पे है 10% पे. तो रिडम्पशन के प्रीमियम को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रीमियम ऑन redemption 10 into 10,000, that is 1 lakh. Okay, and this will be taken as a loss on issue of debenture will be a 1 lakh. The next will be a entry number 3. The next will be a, this is the first entry, second. You know very well, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. और अगर कोई पैसा बच जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से एडजस्ट करेंगे. सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ debenture. So loss will be a 1 lakh and premium will be a 50,000 issue pay, and PL account से कितना ले लेंगे 50,000. So that's all. This is a solution of the very important question. Now we are moving to the next type of the question. Okay. And I requested to all students, before solving the model paper, you will revise each and every topic from the particular chapter. अगर आप चैप्टर्स की बात करेंगे तो हर चैप्टर्स में कोई ना कोई ऐसे टॉपिक्स गिवन हैं जो आपको, आपके स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, कुछ वीक्स भी हो सकते हैं. तो स्ट्रॉन्ग को प्रैक्टिस करिए ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जो वीक है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल है उसको आप जरूर से फोकस करिए. एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं. द क्वेश्चन विच आर टेकन फॉर द पार्टनरशिप. So I request to all students, kindly please listen carefully this question. The question is, ABC are partners in a firm.
Sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. Their fixed capital were 175, 140, 122, 500. For the year 1920, interest on capital was credited to them 10% per annum instead of 12%. Give adjustment entry. So you can see that देना कितना था 10%, बट हमने दे कितना दिया, देना था 12%, बट हमने दे दिया कितना 10%. सो ये मिस्टेक है. इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करते हैं. तो उसके लिए आपको पता ही है ये जो टॉपिक है वो क्या है, ये टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड accounts, and the question will be here, there are 3 partners. इसके लिए क्या बनेगा, एडजस्टमेंट टेबल बनेगा. how many partners are there, 3, A, B, C, and the total column also. Okay, सबसे पहले IOC now credited at the rate of 2% per annum. क्यों? क्योंकि देना था हमें 10%, 12% हमने दिया है 10%, तो 12% माइनस 10%, जो 2% का डिफरेंस आ रहा है, इट विल बी गिवन टू द A, B and C. सो A को कितना मिलेगा 3500, B को कितना मिलेगा 2800 एंड C को कितना मिलेगा 2450. सो टोटलिटी विल बी 8750. and now this is a loss for the firm, so it will be loss bear by the 8750 in the ratio of 2:1:1. it will be a 4375, 2187.5, 2187.5. सो नेट अमाउंट विल बी है, क्योंकि आपको पता है ये हमें देना है और ये लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्टनर. सो फॉर ए द अमाउंट इज 875, फॉर बी 612.5, and for C nil. For C it will be 262.5. am I correct? Yes. और ये प्लस में आंसर आया, सो इट विल बी क्रेडिट, और ये माइनस में आया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट. सो द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी अ, जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो क्या होगी, एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट is current account debit to B's current account to C's current account. A का करंट क्या होगा 875, B का 612.5, C का 262.5. Okay, now let's we take the one more question, and the question is very clear. The question which are related to the NPO show how you would deal with the following item while preparing the income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and a balance sheet as that date. Price awarded 30,000, price fund 2,40,000, donation will be 43,200, 10% price fund investment as on 31st March 2019, that is in 2,40,000, and interest received on price fund investment is 16,200. So this is called not for profit organization, and you can see that how we will show the specific fund in the balance sheet. So presentation of specific funds in balance sheet, and this topic will be related to the NPO. और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाते हैं. ठीक है, सो यू नो वेरी वेल. बैलेंस शीट बनाया, सबसे पहले क्या शो करते हैं हम लोग, प्राइस फंड. प्राइस फंड विल बी अ
2,40,000, उसमें हम लोग डोनेशन जो रहता है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. So donation will be in this question 43,200, and the next will be a interest, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं. And the interest on this is 24,000, जिसमें से हमें रिसीव हुआ है 16,200 और आउटस्टैंडिंग कितना है 7,800. And next will be a awarded, prize awarded, उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं. And prize awarded will be a 30,000. So the prize fund will be shown in the liability side of the balance sheet is 2,77,200. And in the asset side, firstly we write down the prize fund investment, and the prize fund investment will be a 2,40,000, and interest accrued interest will be 7,800. So this is a right and very clear presentation of the specific fund in the balance sheet of the NPO. So please note down in your copy properly, and all these questions are very important for the examination point of view. So in today's video we completed all the topics and all the important questions related to the different chapters of the part A. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.